टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं जिनका काम यहाँ पर अभी तक आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, शोकेस हुआ है और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर काम किए हैं स्टूडेंट्स। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के 6-6 माह के 4-4 माह के कोर्सेज आ गए, तो उनमें और इन डिग्री शोज में जो अभी यहाँ पे आप करवाते क्या फर्क है? ये बीएफए ग्राफिक डिजाइन की जो डिग्री है, ये इसके अंदर इनको पढ़ाया जाता है बाकायदा तौर पे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के हवाले से कि किस तरह से उन्होंने किसी भी ब्रांड को लेकर एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनानी है। तो ये टोटली इनकी एकेडमिक जो इनका प्रोसेस है उसका पार्ट है। मैं पुरानी यादों को नई जनरेशन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ साइकिल, वेस्पा, गोलक, इन सब चीज़ों को यूज़ किया है अपने मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ, और मैंने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, स्वेटशर्ट्स, हुडीज और डायरीज। जो यहाँ से डिग्री होल्डर्स हैं, जो भी बीएफए ग्राफिक डिजाइन की डिग्री करता है, वो एक सीनियरिटी आर्ट डायरेक्टर लेवल पे जाता है, और जो सर्टिफिकेशन करता है वो एक डिजाइनर के तौर पे काम कर रहा होता है। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं पिलाक में, जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबा फाइन आर्ट्स के बीएफए के ग्राफिक डिजाइनिंग के बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो आवेजा किया हुआ है। उन्होंने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बहुत सारे आइडियाज़ को मिलाकर अपने डिग्री के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी सूरत में ढाला है, और आज यहाँ पर पिलाक में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को नुमाइश के लिए पेश किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो बनाए हैं और वो आर्ट्स एंड डिज़ाइन में क्या क्या नए कार्य नुमाया सरअंजाम देने लगे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के शोबा फाइन आर्ट्स की चेयरपर्सन मैडम आमना अनवार खान साहिबा। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं आज के इस प्रोजेक्ट शो के हवाले से कि इनके बच्चों ने कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आवेजा किए हुए हैं, उनके क्या मकासद हैं और इन्होंने उन पर कितनी मेहनत की हुई है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। मैम ये बताइए कि कितने बच्चों के प्रोजेक्ट्स आज इस शो में आपने जो है वो आवेजा किए हुए हैं? टोटल हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं जिनका काम यहाँ पर अभी तक आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, शोकेस हुआ है और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर काम किए हैं स्टूडेंट्स ने। अच्छा, ये सारे प्रोजेक्ट्स आपने बच्चों को यूनिवर्सिटी में जो बीएफए की ग्राफिक डिजाइनिंग की डिग्री है उसमें करवाए हैं, कितना वक्त लगा है इनकी तैयारी में? ऑलमोस्ट इन्हें 4 मंथ्स का तो टाइम मिला था इस प्रोजेक्ट को पूरा एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि इसमें आपको पता है कि थिंक, प्लान एंड वर्क के साथ हम लोग चलते हैं। पूरी इसकी एग्जीक्यूशन तक आते आते बहुत थिंकिंग प्रोसीजर इसमें इन्वॉल्व होता है, और आपने देखा कि ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का जो काम है वो उनके इंटरप्रेन्योरशिप वाले प्रोजेक्ट्स हैं, यानी लोग ऑलरेडी एक बिजनेस भी कर रहे हैं, अपने स्मॉल बिजनेसेस में भी हैं और ये लोग ऑन जॉब भी हैं। तो ये स्पॉन्सर्ड भी हैं काफ़ी काम, और ये कुछ इनके खुद के जो क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये काम किया है सारा। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि अमूमी तौर पे लोगों ने जो है वो किसी ने किसी कंपनी की मशहूरी की हुई है, लाइक इस तरह रूह अफ़ज़ा के हमने देखे, या शूज़ या सॉक्स, या इस तरह हमने और खाने पीने की चीज़ें देखी हैं। तो बेसिक थीम क्या होता है बच्चों से प्रोजेक्ट्स करवाने का? क्या उनको दूसरे जो क्या कहते हैं ब्रांड्स हैं उनकी तशहीर के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? जी बिल्कुल, अगर ग्राफिक डिज़ाइन की आप डेफिनेशन ही देख लें तो वो तो एडवर्टाइजमेंट ही है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, और उसके बगैर तो अब मीडिया है, जैसे डिजिटलाइजेशन है, उसके बगैर तो ग्राफिक डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है हमारी ये अब की लाइफ का। तो अब आप देखें जितने भी ब्रांड्स के ऊपर काम हुआ है तो ऑब्वियसली ये उसकी एडवर्टाइजमेंट ही है। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनिंग का तो अब 3-4 माह का कोर्स भी इजीली हो जाता है, जिससे लोग फ्रीलांसिंग से अर्निंग भी कर लेते हैं। तो ये 4 साल की डिग्री का फिर क्या पर्पस है? देखिए जी, ये तो बड़ा क्रूशल इस तरह से क्वेश्चन है कि जो आपके थिंकिंग प्रोसीजर हम लोग बिल्ड अप करते हैं, स्किल डेवलपमेंट है, वो आपकी डिग्री के साथ आती है। आप कुछ टूल सीख सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं डिप्लोमास के थ्रू, लेकिन डिग्री की जो इम्पोर्टेंस है उसे आप किसी भी लेवल पे जाके डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा, एनसीए भी बच्चों को ग्राफिक डिजाइनिंग करवा रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी आर्ट्स डिपार्टमेंट करवा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो आर्ट्स फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है उसकी क्या प्रेस्टीज है, किस तरह वो डिफरेंशिएट करते हैं, किस तरह वो इन बच्चों को एनसीए से और दूसरे कॉलेज से जो है वो मुमताज करते हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये बात कहूँगी कि जितने भी आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेजेस हैं वो सब बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। लाहौर में आर्ट एंड कल्चर पे और डिज़ाइन पे बहुत काम हो रहा है, और जहाँ तक जीसी यूनिवर्सिटी का सवाल है और ग्राफिक डिज़ाइन, क्योंकि अभी बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट है, लेकिन वो अपना एक चैप्टर आप देखें कि एक
बड़ा हेल्दी हम लोग ना एक कर रहे हैं कंट्रीब्यूट सोसाइटी में, आर्ट में, डिज़ाइन में, क्योंकि हमारे स्टूडेंट यहाँ से BFA करके फिर BNU और NCA और डिफरेंट जगह पे, इवन बहुत से मेरे स्टूडेंट तो अब ओवरसीज़ हैं इस टाइम पे, वो मल्टीमीडिया में काम कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे हैं। तो GCU ने एक प्लेटफॉर्म या बेसिक फाउंडेशन इतनी अच्छी प्रोवाइड करता है कि वो आगे एक्सेल कर सकें। गवर्नमेंट कॉलेज का शोबा है फाइन आर्ट्स का, तो बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज में क्यों नहीं करवाए, आपने यहाँ पिलाक में क्यों करवाए हुए हैं? अच्छा जी, ये भी एक मज़े की बात है कि हम लोगों ने एक आइडिया फ्लोट किया था कि हम लोगों ने इस बार ना पब्लिक के लिए ओपन करना है। नो डाउट कि GCU यूनिवर्सिटी तो एक प्लेटफॉर्म है हमारा, लेकिन उसमें ना पब्लिक इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती थी एक सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। अब यहाँ हम लोग फर्स्ट एवर टाइम अगर अपना डिस्प्ले बाहर लेके आए हैं तो उसकी रीज़न ही ये है कि लोग आएँ और उसे देखें और इन आइडियाज़ जो बच्चों ने अपने शोकेस किए हैं उनको अपना एक अच्छा फीडबैक दें। इससे दो चीज़ें हैं, एक तो बच्चों को बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी और दूसरी ये कि आप जब तक मीडिया के साथ लिंक अप नहीं होते, जो एक गैप है उसे फिल करने के लिए आपको एक पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है। तो बेसिकली ये स्टूडेंट का आइडिया और टीचर्स का म्यूचुअल, जो मेरी टीम है उसका यही आइडिया था कि इस बार हम अपना जो फाइनल ईयर का थीसिस है वो हम आउट ऑफ GCU डिस्प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम जी। सर क्या नाम है? जी यासिर जावेद डोगर, सीनियर लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट GCU यूनिवर्सिटी लाहौर। अच्छा सर, ये आपके बच्चों ने जो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं इनके बारे में जरा बताइए, ये किस हवाले से हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे BFA ग्राफिक डिज़ाइन के स्टूडेंट्स हैं जी, और इन्होंने डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स डिज़ाइन किए हैं। ये बेसिकली इनका 7th सेमेस्टर का प्रोजेक्ट होता है, जिसके अंदर इन्हें हम कहते हैं कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, सर्विसेज पे, ब्रांड्स पे ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बनाते हैं, जिसे इश्तिहारी मुहिम हम कहते हैं। अच्छा, ये इनके तालीम का हिस्सा है, डिग्री का हिस्सा है, प्रोजेक्ट का हिस्सा है, या ये अलग से इनका शौक है? नहीं, ये बिल्कुल, ये BFA ग्राफिक डिज़ाइन की जो डिग्री है, ये इसके अंदर इनको पढ़ाया जाता है बाकायदा तौर पे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के हवाले से, कि किस तरह से उन्होंने किसी भी ब्रांड को लेके एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनानी है। तो ये टोटली इनकी एकेडमिक जो इनका प्रोसेस है उसका पार्ट है। अच्छा, कितना कुछ टाइम लगता है? मतलब सारी डिग्री ये 6 सेमेस्टर 7 सेमेस्टर पढ़ते हैं और एंड पे जो उनका निकलता है वो क्या कहते हैं, आप कंसेंसस कह लें या एक आखिरी जो निचोड़ निकलता है, वो ये प्रोजेक्ट्स हैं, या ये इसके साथ साथ और प्रोजेक्ट्स करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेसिकली 8 सेमेस्टर्स का प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर ये डिफरेंट सेमेस्टर्स में डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। किसी में फोटोग्राफी है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन है, मोशन ग्राफिक्स है, वीडियो प्रोडक्शन है। तो ये जो सारी चीज़ें पढ़ के फिर फाइनली जो इनका एक पूरा एक फाइनल प्रोजेक्ट निकलता है वो ये एडवर्टाइजिंग कैंपेन। आप किस सब्जेक्ट की स्टूडेंट हैं? मेरा मेजर BFA ग्राफिक डिज़ाइन है और ये हमारा सेमेस्टर 7 का प्रोजेक्ट है और मैंने इस पे अपनी ब्रांड लॉन्च किया, विंटेज म्यूज़। और इसका जो स्लोगन है ना वो है रिवाइविंग मेमोरीज। मैं पुरानी यादों को नई जनरेशन के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। जिस तरह आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ साइकिल, वेस्पा, गोलक, इन सब चीज़ों को यूज़ किया है अपने मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ। और मैंने अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, स्वेटशर्ट्स, हुडीज़ और डायरीज। अच्छा, आप मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए आपने प्रोग्राम्स जो हैं वो ये सारे तरतीब दिए, ये आपने डिजाइन बनाए और फिर उससे अपनी अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स भी आपने जो की हैं। जी, मैंने अपनी ब्रांड लॉन्च की और मैंने सारी इलस्ट्रेशन यूज़ किया अपने हुडीज़ पे, स्वेटशर्ट्स पे, और उनको नए तरीके के मुताबिक सारा डिज़ाइन किया। और ये सारा कुछ आपकी डिग्री में ही शामिल था, आपकी एजुकेशन में शामिल था? हाँ जी, ये सारा हमारा प्रोजेक्ट होता है 7th सेमेस्टर का, तो उसमें हमें अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है या हमने किसी सर्विस पे काम करना होता है। तो मैंने अपनी ब्रांड पे काम किया। तो आप उससे अब अर्निंग कर रही हैं? जी, मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो आगे इसको लेके चलना ऑनलाइन। तो आज जो ये प्रोजेक्ट शो है इसमें आपने अपने ग्राफिक डिजाइनिंग के शोज तो किए, साथ आपने अपनी ब्रांड की भी चीजें जो है वो लगाई हुई हैं, और क्या वो भी जो है वो यहाँ पे सेल हो रही हैं? हाँ जी, ये ऑन द स्पॉट भी सेल होगी। अगर ऑनलाइन कोई लेना चाहता है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। आपकी ऑनलाइन भी प्रेजेंस है? हाँ जी, किस नाम से? विंटेज म्यूज़। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली रज़ा पीरज़ादा है और आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं लेक्चरर हूँ जी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में। लास्ट 8 ईयर्स से मैं फाइन आर्ट्स में ही सर्व कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये आपके ही बच्चों ने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं? जी बिल्कुल, मेरे बच्चों ने ऑलमोस्ट 13 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे सुपरविजन के अंडर जो है थीसिस किया है। अच्छा सर, मैं देख रहा हूँ कि ये ग्राफिक डिजाइनिंग के बच्चों ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं। अब तो ग्राफिक डिजाइनिंग के 6-6 माह के 4-4 माह के कोर्सेज आ गए, तो उनमें और इन डिग्री शोज में जो अभी यहाँ पे आप करवाते क्या फ़र्क है?
ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। बेसिकली हम जो है ना डिग्री में और सर्टिफिकेशन में फ़र्क ये है कि डिग्री टोटल प्रोसेस है, सर्टिफिकेशन जो है वो एक शॉर्टकट टर्म है। उसमें आपकी स्किल, नो डाउट आपको स्किल जो है वो आ जाती है, लेकिन डिग्री प्रोसेस का जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि डिग्री में आपको उसकी ए टू जी उसकी सारी डिटेल्स जो है ना जो भी उसके कोर्स का पार्ट है वो सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस हो जाती है। अच्छा, जो बच्चे अब यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाए बैठे हैं, जिनको आपने ये ग्राफिक डिजाइनिंग समझाई है, इन लोगों का क्या फ्यूचर है? ये कहाँ पे इनकी जॉब्स इनको मिल सकती है? क्योंकि जो 4-5-6 माह के कोर्सेज करके आते हैं वो भी फ्रीलांसिंग से अच्छा कमा रहे होते हैं। आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये है कि देखिए जो यहाँ से डिग्री होल्डर्स हैं, जो भी BFA ग्राफिक डिज़ाइन की डिग्री करता है वो एक सीनियरिटी आर्ट डायरेक्टर लेवल पे जाता है, और जो सर्टिफिकेशन करता है वो एक डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रहा होता है। आपने सर्टिफिकेशन कर ली, लेकिन आप उसके लिए तैयार रहते हैं कि आपने एज ए डिज़ाइनर काम करना है। लेकिन जो बच्चा प्रॉपर डिग्री करता है और उसको अच्छे तरीके से करता है, अपने कोर्सेज को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ता है, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उसको डिज़ाइनर से स्टार्ट करना है। उसके बाद उसने सीनियर आर्ट डायरेक्टर पे भी जाना है, डायरेक्टर लेवल पे भी जाना है। तो ये एक बड़ा अच्छा जो है ना उसके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। ये एक मेन डोर है, बेसिकली ये एक मेन डोर है अपॉर्चुनिटी का। एडवर्टाइजिंग की वर्ल्ड के अंदर आपको एक मेन डोर मिलता है जिसमें जो है ना स्टूडेंट आ सकता है। अच्छा, मतलब ये लोग जो हैं वो फिल्म के जो आगे कॉरिडोर्स हैं उनमें जाते हैं या ड्रामा इंडस्ट्री में जाते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन की ना बहुत सारे मीडियम्स हैं। प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उसमें फिल्म भी आ जाती है, उसमें एनिमेशन आ जाती है, उसमें डॉक्यूमेंट्री आ जाती है। तो वो स्टूडेंट्स के पास बहुत ऑप्शन होती है कि वो स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करें। तो ये जब वो डिग्री कर लेते हैं तो आगे उन्हें मास्टर्स में या एमफिल में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपनी फील्ड के अंदर रहते हुए किस चीज़ के अंदर जो है ना वो आगे स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, अपने प्रोजेक्ट के बारे में जरा बताइएगा कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, किस मकसद के लिए आपने यहाँ पे आवेदन किया हुआ है? जी, मेरा प्रोजेक्ट है वो 3D बेस है, जिसमें हम 3D की ऑल सर्विसेज, इंटीरियर, एक्सटीरियर और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारी अपनी फर्म है जो कि हमने चंद लोगों ने मिलकर बनाई हुई है, RC टैब के नाम से। और तीसरी भी मैंने इसीलिए किया है ताकि मैं अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। मतलब ये प्रोजेक्ट आप ऑलरेडी कर रही थी, बट आपने इसके साथ साथ डिग्री के लिए भी ये कर दिया? जी, हमने ये खुद ही स्टार्ट किया था ना, तो मैं इसका एज अ कर रही हूँ कि मतलब प्रमोट हो सके। मैंने इस पे ब्रांडिंग की है। मैंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर से ज्वाइन किया था, लेकिन अब मैंने खुद भी ये सीखी है 3D, तो उसी को मैंने शो किया। इससे आप अर्न भी कर रही हैं इस प्रोजेक्ट से? जी बिल्कुल, क्योंकि मेरे थीसिस पे जो भी एक्सपेंस आया वो मैंने खुद अपनी अर्निंग सेव करके तो थीसिस का सारा एक्सपेंस कंट्रोल किया। ये क्या क्या चीजें हैं जो आप, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो आप बना रही हैं यहाँ इसी सारे सिस्टम से? ये प्रोडक्ट नहीं है, सर्विसेज हैं, 3D सर्विसेज, जिसमें हम इंटीरियर, जिस तरह ये रेंडर्स हैं, 3D इंटीरियर रेंडर्स, एक्सटीरियर रेंडर्स, फ्रंट एलिवेशन, उनके लेआउट प्लान्स, 3D सर्विसेज जो ऑनलाइन हम देते हैं वो हैं। बाकी जो एग्जीक्यूट करवानी होती हैं वो अगर आप कहते हैं तो हम रेफर कर देते होते हैं, लेकिन हम सिर्फ सर्विसेज देते हैं। ये आपने ऑनलाइन को सेटअप बनाया हुआ है? जी, ऑनलाइन हमारी अपना है, जिस RC टैब के नाम से हम ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऑलरेडी मार्केट में है। अगर किसी ने अपना इंटीरियर डिजाइन करवाना हो तो कितने रुपए आप लेंगे, उनसे चार्ज करेंगी सर्विसेज के लिए? ये चीज़ ऐसे तो डिपेंड नहीं होती, क्योंकि वो अपना प्रॉपर साइज बताएंगे कि अगर उन्होंने रूम डिजाइन करवाना है तो वो कितना उसका साइज है, एरिया कितना है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, आपके ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये किस तरह इवेल्युएट होते हैं? जब इनका फाइनल को यहाँ की जूरी आती है तो किस बुनियाद पे वो आपको पोजीशन देती है या मार्किंग करती है आपकी? वो हमारी मतलब मेहनत पे होता है। अब जिस तरह मेरा 3D था तो मैंने उसको साथ उसके मॉडल्स में भी कवर किया है, उसकी प्रॉपर क्राफ्टिंग करके। ये जो चीजें आपको नजर आ रही हैं ये एक भी बाय की हुई नहीं है, मैंने खुद अपने हाथों से क्राफ्ट की है, तो इसी चीज पे बेस करता है, बाकी अपनी मेहनत होती है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।